यार देखिए, जब मैं आपकी तरह था तब मुझे भी लड़कियों से बात करने में बहुत डर लगता था। मैं यही सोचता रहता था कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए, लड़कियों से कौन से सवाल पूछना चाहिए। यहाँ तक कि मैं उनसे सवाल पूछता भी था, पर हमारी बात ज्यादा देर तक नहीं चल पाती थी। कुछ ही दिनों में वह लड़की मुझसे बोर हो जाती थी और फिर हमारा ब्रेकअप होने के पीछे यही कारण है कि मैं लड़कियों को ज्यादा देर तक इंप्रेस नहीं कर सका, क्योंकि मुझे पता ही नहीं रहता था कि लड़कियों से क्या बात करनी है, लड़कियों से कौन कौन से सवाल पूछना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा लड़कियों से बात करना ही नहीं चाहता था। कभी कभी तो मैंने लड़कियों से इसीलिए बात नहीं की क्योंकि मुझे ये डर लगता था कि मैं उनसे बात कर पाऊंगा या नहीं, लड़कियों से फोन पर कैसे बात करें। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी कमियों को दूर किया। मैंने उन कमियों को दूर किया जिनके कारण मैं लड़कियों से बात करने में हिचकी था, तथा इसी के बाद मैंने लड़कियों से फिर से बात करना शुरू किया। मेरी जितनी भी कमियां थीं उन्हें दूर करने के बाद मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और इसी की बदौलत आज मैं हर लड़की से फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बात करता हूं, क्योंकि मैंने उन कमियों को दूर किया जो कमी मेरे में थी, और मैं आज आपके सामने भी उन्हीं कमियों को रखूंगा। शायद आप भी इन कमियों के कारण लड़कियों से बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर लड़कियों से बात करने में डर लग रहा है। मुझे आशा है कि आप भी इन कमियों को दूर करेंगे और किसी एक अच्छी लड़की के साथ में मेरी इन टिप्स को आजमाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लड़कियों से बात करने में डर क्यों लगता है? दोस्त, सबसे पहले हमें इसी बात का पता करना होगा, या फिर हमें लड़कियों से बात करने में डर क्यों लगता है, जबकि वह भी एक इंसान है और उनके पास भी दिल है और दिल में फीलिंग्स है। फिर हमें लड़कियों से बात करने में डर क्यों लगता है? इसका उत्तर ये है कि हम खुद ही अपने दिमाग में इतने सारे सवाल पैदा कर लेते हैं जिनका जवाब हमारे पास ही नहीं होता। जैसे आप किसी लड़की से बात करने जा रहे हैं तो आपने पहले से ही अपने दिमाग में इतनी खिचड़ी पका ली है कि आपकी इस खिचड़ी में ना तो चावल मिल रहे हैं और ना दाल। लड़की से बात करने से पहले आपके दिल में पैदा होने वाले सवाल: मैं अच्छा तो दिख रहा हूं ना, मैं बात तो कर पाऊंगा ना, मुझे उससे क्या क्या पूछना चाहिए, क्या वो मेरी बात सुनेगी, क्या आज भी उसे प्रपोज कर देना चाहिए, वो प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं। दोस्त, अगर आपके दिल में भी ये सारे सवाल पैदा हो रहे हैं तो भाई सबसे पहले आप इन सारे सवालों को अपने मन से दूर कर दीजिए। आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक लड़की से मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन कर जाएं, क्योंकि मैं मान सकता हूं कि यह है आपकी पहली मुलाकात होगी। ठीक ठाक जाए, जैसे आप नॉर्मल हमेशा रहते हैं उसी प्रकार का बिहेवियर रखें, और हाँ, परफ्यूम छिड़क ले, इससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है दोस्त। कॉन्फिडेंस लेवल कम इसीलिए रहता है क्योंकि हम उन गलतियों से सीखते नहीं। लड़की ने उन्हें क्यों रिजेक्ट किया? अगर वह यह जान ले और उसने इंप्लीमेंट करे, वह अगली बार किसी भी लड़की के द्वारा रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। लड़की से बात करने का तरीका नहीं आता दोस्त, हमें पर्सन देखकर उसके अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए कि वह किस टाइप का इंसान है और उसका हमारे से क्या रिश्ता है। जिस प्रकार का रिश्ता होता है, बातें भी उन्हें रिश्तों के हिसाब से की जाती है। अब आप किसी लड़की से बातें कर रहे हैं तो वह लड़की अगर आपको पसंद करती है या फिर आपको वह लड़की पसंद आई है तो आपको उससे प्यार भरी बातें करनी है। उससे पूछना चाहिए क्या आपको क्या क्या चीजें पसंद है, आपको क्या करना पसंद है। यहाँ तक पूछ सकते आपको कैसे लोग पसंद है। इस प्रकार की बातें अगर आप करेंगे तो ये प्यार भरी बातें होती हैं। अगर आप किसी की जगह वहां पर आप उनसे पूछेंगे कि आपके 12th में कितने प्रेजेंट आए थे, तो ये कोई प्यार भरी बातें नहीं होती। ऐसे में वह गर्लफ्रेंड सोचेगी, क्या लड़का है यार, यहाँ मैं प्यार की बातें करने की सोच रही थी, ये तो अभी भी स्कूल में अटका हुआ है। लड़की से बात करने में डर लगता है, क्या करें? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपने इन सारी कमियों को दूर कर लिया, तो मैं अब जो टिप्स बता रहा हूँ इन्हें फॉलो करें। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सारी सिचुएशन सब कुछ ठीक चल रही है, पर फिर भी आप खुद ही कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने दिमाग में ही कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं। अगर आप किसी भी लड़की से बात करने जा रहे हैं, आप यही सोचते रहेंगे कि मैं अच्छे से बात कर पाऊंगा कि नहीं। इस प्रकार की कंफ्यूजन को अपने दिमाग से निकालें। अगर आप यही सोचेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप सच में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिल में यही डर बैठा रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने डर को दूर कीजिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए। लड़की को बोलने का ज्यादा मौका दीजिए। अगर आपको इतना सब करने के बाद में भी लड़की से बात करने में डर लगता है, तो अब आपके पास एक ही उपाय है कि आपको लड़की के सामने कम ही बोलना है और ज्यादा बोलने का मौका लड़की को ही देना है,
क्योंकि वही अगर वह ज्यादा बोलेगी तो आपके पास कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे जो कि उसने आपसे किए हैं और आप धीरे धीरे करके उनका आंसर दे सकते हैं। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़कियां भी यही चाहती हैं कि उन्हें अपनी बातें शेयर करने का पूरा मौका मिले। वह लड़कों के कंपैरिजन ज्यादा बातें करती हैं। इसलिए जब भी किसी लड़की से बात करें, खुद कम बोले और लड़की को बोलने का ज्यादा मौका दें। लड़की से बात करने से पहले थोड़ी तैयारी कर लें। दोस्त, ये सबसे शानदार ट्रिक है कि अगर आप किसी लड़की से बात करने जा रहे हैं तो आईने के सामने खड़े होकर या फिर खुद से कुछ ऐसे सवाल करें। आप मन में ही सोचें कि आप किसी लड़के से बात कर रहे हैं और वह लड़की आपसे सवाल पूछ रही है, जो कि लड़कियां अक्सर करती हैं। ये सवाल हो सकते हैं। लड़की का सवाल 1, आपको मुझ में ऐसी क्या खास बात लगी जिसके कारण आपने मुझे पसंद किया? यहां पर लड़कियां आपकी पसंद के बारे में बातें कर सकती हैं। या फिर अगर आप सर्विस कर रहे हैं और लड़की भी किसी सर्विस में है तो यहां पर बातें आपके काम को लेकर हो सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी लड़की को देखने गए जिससे कि आपकी शादी होने वाली है, तो उससे अपने जीवन को लेकर बातें की जाती है कि आप लड़की से पूछ सकते हैं 1, आप यह शादी किसी दबाव में रहकर तो नहीं कर रही है? 2, आपको मैं पसंद आया हूं या नहीं? इस प्रकार के सवाल आप अपनी जीवन संगिनी के साथ कर सकते हैं।